बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन द कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन। एप्लीकेशन द कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन, दिस इज़ ऑल अबाउट वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इफेक्ट इकोनॉमिक वेलबींग। सो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम देखते हैं कि हमारी जो एलोकेशन रिसोर्सेज है वो हमारी इकोनॉमिक वेलबींग को कैसे इफ़ेक्ट करती हैं। Buyer and seller receive benefit from taking part in the market. The equilibrium in market maximize the total welfare of buyer and seller. So market में जब भी equilibrium होता है वो क्या करता है कि वो buyer and seller के welfare को maximum करता है। सो अभी हम देखते हैं कि buyer and seller की जो welfare है वो कैसे इफ़ेक्ट होती है टैक्सेस इम्पोज करने। सो हाउ डू टैक्स इफ़ेक्ट द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट। और डेडवेट जो लॉस है वो बेसिकली टैक्सेशन के वजह से वो क्या है। द डेडवेट लॉस ऑफ टैक्सेशन रेफर्स टू द हार्म कॉस्ट टू इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन बाय अ टैक्स। सो टैक्सेस इम्पोज करने की वजह से जो कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी या अगर आप बात करें प्रोडक्शन की तो उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं या जो रिडक्शन होती है, जो रिड्यूस आता है टैक्सेस इम्पोज होने की वजह से, उसको डेडवेट लॉस कहते हैं। द डेडवेट लॉस ऑफ टैक्सेशन इज़ अ मेजरमेंट ऑफ हाउ फार टैक्सेस रिड्यूस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एमंग द टैक्स्ड पॉपुलेशन। सो टैक्सेस जब इम्पोज किए जाते हैं आवाम पे तो आवाम का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो पहले से कम हो जाता है। लाइक अगर किसी पर्सन की 50,000 सैलरी है और उस पर टैक्स लगता है, लेट्स सपोज उसकी टैक्स के बाद डिडक्शन के बाद 45 हो गई है, तो 50,000 और 45,000 के जो यूज़ है उसमें फ़र्क होगा। लाइक उसकी जो टोटल इनकम है वो कम हो गई है। तो जब टोटल इनकम कम होती है तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड पहले से कम हो जाता है। The dead-based loss of taxation, it does not matter whether a tax on a good is levied on a buyer or seller of the good. The price paid by the buyer rises and the price received by the seller falls. जब टैक्स इम्पोज होता है इसमें ये नहीं देखा जाता कि टैक्सेस जो हैं वो जिन गुड्स पे अप्लाई हो रहा है वो बायर की तरफ से है या सेलर की तरफ से है। बेसिकली इसमें ये देखा जाता है कि जो बायर पे कर रहा होता है वो उसकी पेमेंट इंक्रीज़ हो जाती है। जो भी वो चीज़ परचेज़ करता है उसके लिए वो जो भी पे करेगा उस पर टैक्स लग गया तो वो ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जब वो सेलर जो है, जो कि बेचने वाला है, जब उसके पास वो अमाउंट जाती है तो उसके पास वो कम होती है क्योंकि उसमें से भी टैक्स जो है वो कट जाता है। सो बायर और सेलर दोनों की तरफ से जो अमाउंट होती है, सेलर की तरफ से जो कट जाती है और बायर की तरफ से जो एक्स्ट्रा पे की जाती है वो डेडवेट लॉस होता है इन द टर्म ऑफ टैक्स। तो इस डायग्राम में हम देखते हैं दिस इज़ अ सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व। ये बेसिकली जो है जो प्राइस है जो कि मार्केट फोर्सेस की वजह से, जो इनका इंटरेक्शन की वजह से जो इक्विलिब्रियम प्राइस फाइनल हुई थी, एंड दिस इज़ द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, दिस इज़ अ विदाउट टैक्स। अब टैक्स लगता है अगर सप्लाई पे तो ये जो बायर प्राइस पे करेगा वो इंक्रीज़ हो जाएगी, बट जो सेलर को मिलेगी वो कम हो जाएगी। तो बीच का जो ये गैप है सेलर और बायर के पेमेंट के बीच में, लाइक बायर ज़्यादा पे कर रहा है लेकिन सेलर को कम मिल रही है। सो ये बीच में जो है ये टैक्स है, दिस इज़ अ साइज ऑफ टैक्स एंड दिस इज़ अ ये वाला पोर्शन आपका जो है दिस इज़ डेडवेट लॉस। So how a tax affect market participants? A tax place are wedges between the price buyer pay and the price seller receive. So बीच में जो गैप आता है जो कि बायर पे कर रहा होता है और सेलर रिसीव कर रहा होता है, दिस इज़ a tax. Because of this tax wedge, the quantity sold falls below the level that would be a sold without tax. The size of the market for that good will be a shrink. क्योंकि उसकी प्राइसेस हाई हो चुकी हैं बट सेलर को उसका जो पेमेंट्स है वो कम मिल रही हैं, उसका प्रॉफिट जो कम मिल रहा है, तो ऑफकोर्स उस चीज़ की जो मार्केट है वो श्रिंक हो जाएगी। जिसमें आपको प्रॉफिट नहीं होता, सेलर उसको प्रोड्यूस करने में इंटरेस्टेड नहीं होता और बायर उसको परचेज करने में इंटरेस्टेड नहीं होता। हाउ अ टैक्स इफेक्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स। टी द साइज ऑफ द टैक्स, क्यू द क्वांटिटी ऑफ द गुड सोल्ड, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी अ टैक्स रेवेन्यू। टी मल्टीप्लाई बाय क्यू द गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। सो यहाँ पे हम देखते हैं दिस इज़ सप्लाई कर्व एंड क्वांटिटी। इस जहाँ पे ये दूसरे को इंटरसेक्ट करने सप्लाई डिमांड कर्व, यहाँ पे हमने देखा था जो प्राइस थी दैट वाज आवर इक्विलिब्रियम प्राइस। अभी हम देखेंगे कि जी डिमांड जब जो बायर पे कर रहा है, जो उसकी डिमांड बेसिकली कर्व होता है वो बायर साइड से होता है,
तो वो जो पे कर रहा है और जो कि सेलर को मिल रही है, इसके बीच का जो गैप जो है, दिस साइड इज़ टैक्सेस, जो कि आप ये वाली साइड लें या ये वाली साइड लें, ये टैक्स को शो कर रही हैं वर्टिकल में, और हॉरिजेंटल में जो है वो क्वांटिटी सोल्ड को शो कर रही है। इनको जो मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो ये रेवेन्यू टोटल बनेगा, दैट विल बी अ टैक्स रेवेन्यू, जो कि गवर्नमेंट को जाएगा। How a tax affect market participants? The change in total welfare includes the change in consumer surplus, the change in producer surplus, the change in tax revenue, the losses to buyer and seller exceed the revenue raised by the government. This falls in total surplus is called the deadweight loss. सो टैक्सेस की वजह से कंज्यूमर का सरप्लस जो है वो भी कम हो जाता है, प्रोड्यूसर का सरप्लस भी कम हो जाता है, और इवन के टैक्सेस के रेवेन्यू जो है वो चेंज हो जाते हैं। और उसके अलावा क्या होता है कि द लॉसेस टू बायर एंड सेलर एक्सीड द रेवेन्यू रेज्ड बाय द गवर्नमेंट। लाइक सेलर और बायर के लॉसेस जब इंक्रीज़ करते हैं तो वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू को इंक्रीज़ करते हैं बेसिकली। सो दिस फॉल इन टोटल सरप्लस इज कॉल्ड द डेडवेट लॉस। Deadweight loss and the tax revenue as taxed vary. With each increase in the tax rate, the deadweight loss of the tax rises even more rapidly than the size of the tax. So जैसे जैसे टैक्स में इंक्रीज आता जाएगा, डेडवेट लॉस जो है वो मोर रैपिडली इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू अ इंक्रीज इन टैक्स। अब इस डायग्राम में हम देखते हैं बेसिकली ये पोर्शन जो है, ये वाला रेवेन्यू तो गवर्नमेंट को जा रहा है। अब ये वाला पोर्शन जो है जो कि किसी के यूज़ में नहीं आता, बेसिकली दिस इज़ द डेडवेट लॉस। ये सप्लाई कब है आपका, ये डिमांड कब है, और दिस इज़ द टैक्स रेवेन्यू। अभी हम देखेंगे कि अगर फर्दर प्राइजेज इंक्रीज़ होती हैं, लेट्स सपोज अगर डिमांड साइड पे ये ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे अराउंड, यहाँ पे इस लेवल पे आके अगर आपका बायर पे कर रहा है और इस लेवल पे आके आपके सप्लायर को पेमेंट मिल रही है, तो आपका डेडवेट लॉस इंक्रीज़ हो जाएगा। ये नेक्स्ट डायग्राम में देखें। अब देखें इस पे जो है प्राइस बी वो इंक्रीज़ हो चुकी है, और जो सप्लायर साइड पे जो है प्राइस सप्लायर की वो भी उनको पहले से कम मिल रहा है। तो अब इस लेवल पे टैक्स रेवेन्यू अगर इंक्रीज़ हुआ है तो साथ जो है डेडवेट लॉस उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। सो नेक्स्ट लेवल पे हम देखेंगे कि अगर फर्दर जो है वो बायर को के लिए प्राइस इंक्रीज़ हुई है और सप्लायर के लिए प्राइस लो हुई है, और उसका जो है प्रॉफिट वो बहुत कम हो गया, बल्कि अब वो लॉस में चला गया है, तो यहाँ पे देखिए टैक्स रेवेन्यू तो इंक्रीज़ हुआ है, बट टैक्स रेवेन्यू से कहीं ज़्यादा डेडवेट लॉस जो है वो इंक्रीज हो चुका है। So for the small tax revenue is small. As the size of the tax rises, the tax revenue grows. But as the size of the tax continues to rise, tax revenue falls because the higher tax reduce the size of the market. सो अल्टीमेटली क्या होगा कि जब आप टैक्सेस कम लगाते हैं तो उस टाइप पे आपका टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है, बट अगर आप कंटिन्यूसली टैक्स लगाते जाते हैं तो उस एक लेवल पे आता है कि आपका टैक्स जो है रेवेन्यू वो कम हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से उस जो प्रोडक्ट होती है स्पेसिफिक उसकी मार्केट श्रिंक कर जाती है। सो अभी हम देखेंगे डेडवेट लॉस को डायग्राम की सूरत में। डेडवेट लॉस जो है उसका कर्व कुछ इस तरह से है, पॉजिटिवली इंक्रीज होता जा रहा है, बीइंग अ टाइम ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव कर्व है, पहले कम था। जैसे जैसे टैक्सेस इंक्रीज होते जाएंगे, ये हमने टैक्स एक्स एक्सिस पे रखा और डेडवेट लॉस इधर ऊपर रखा, ये इनका कम्बिनेशन शो कर रहा है। सो बीइंग अ टाइम ये आपका डेडवेट लॉस का कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस इज इंक्रीजिंग रेट। अब हम देखते हैं रेवेन्यू कर्व। अब रेवेन्यू कर्व में ये टैक्स रेवेन्यू और ये टैक्स साइज है। पहले आपका जो है वो टैक्स कम था, बीइंग अ टाइम जो है वो आपका टैक्स जैसे जैसे आप टैक्स इंक्रीज़ करते गए आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ होता गया, एक लेवल आया जहाँ पे आप पीक पे चले गए। अब फर्दर अगर आप टैक्स लगाएंगे, कंटिन्यू रखेंगे, तो आपका जो है वो टैक्स रेवेन्यू कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस प्रोडक्ट की मार्केट क्या है, श्रिंक हो रही है। सो डेडवेट लॉस एंड द टैक्स रेवेन्यू एज टैक्स वेरी। As the size of a tax increase, its deadweight loss quickly gets larger. जैसे ही आपका टैक्स इंक्रीज होगा, डेडवेट लॉस जो है वो क्विकली गेट्स लार्जर, मतलब बहुत तेज़ी से वो ऊपर की तरफ जाएगा। बट कॉन्ट्रास्ट टैक्स रेवेन्यू फर्स्ट राइजेज विद द साइज ऑफ अ टैक्स, बट देन एज द टैक्स गेट्स लार्जर द मार्केट श्रिंक्स सो मच दैट टैक्स रेवेन्यू स्टार्ट्स टू फॉल। सो वो कहते हैं कि दूसरी तरफ जब आपके टैक्स रेवेन्यू जो है स्टार्ट में तो वो जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे आपके टैक्स का साइज़ ज़्यादा होता जाता है तो एक लेवल ऐसा आता है कि आपका जो है मैक्सिमम होने के बाद आपका जो रेवेन्यू है वो कम होता है, बिकॉज के और अल्टीमेटली वो कम होना शुरू हो जाता है बिकॉज आपकी जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक कर जाती है।
समरी है हमारे पास जी. टैक्स वन ऑन अ गुड रिड्यूस द वेलफेयर ऑफ द बायर एंड द सेलर ऑफ द गुड एंड द रिडक्शन इन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस यूजुअली एक्सीड द रेवेन्यू रेज बाय द गवर्नमेंट. सो जब भी टैक्स लगता है उससे क्या होता है कि जिस भी चीज़ पे लगेगा टैक्स वो बायर और सेलर के लिए जो है उसमें प्रॉफिट या वेलफेयर कम हो जाता है. एंड द रिडक्शन इन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो भी कम हो जाता है. और इससे क्या होता है कि द रेवेन्यू रेज बाय द गवर्नमेंट, जो आपका गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो एक्सीड कर जाता है. द फॉल इन टोटल सरप्लस, द सम ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस एंड टैक्स रेवेन्यू इज कॉल्ड द डेडवेट लॉस ऑफ द टैक्स बेसिकली. So tax have a deadweight loss because they cause buyer to consume less and seller to produce less. क्योंकि टैक्स जो है वो उस बेसिकली इसलिए डेडवेट लॉस रखता है क्योंकि आपका जो बायर है वो कंज्यूम लेस करता है और आपका जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस लेस करता है. क्योंकि प्रोड्यूसर को वो चीज़ एक्सपेंसिव पड़ रही होती है, उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में टैक्सेस ऐड हो जाते हैं और बायर को भी वो चीज़ ख़रीदने में महंगी लग रही होती है क्योंकि उसकी परचेजिंग में टैक्सेस ऐड हो जाते हैं. सो दिस चेंज इन बिहेवियर श्रिंक्स द साइज ऑफ द मार्केट बिलो द लेवल दैट मैक्सिमम टोटल. वेल थैंक यू सो मच. ये आज का लेक्चर था. इसके में से कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके मैसेज करके पूछ सकते हैं. हैव अ गुड डे. अल्लाह हाफिज़.